प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा। यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। पापों का बलिदान, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 23 की 39 आयत में लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसके साथ 2 और कुकर्मी लटकाए गए थे। लिखा है, एक डाकू उसके दाएं और दूसरा उसके बाएं और लटकाया गया था, और वो दोनों भी यह बात को जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। लिखा है कि एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। इस पर दूसरा डाकू उसे डांटकर कहता है कि मैं और तू तो अपने न्याय के अनुसार सही दंड पा रहे हैं, पर उसने कोई भी गुनाह नहीं किया। उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, अगर किसी को साधारण सा सिर दर्द हो और कोई व्यक्ति आकर उसको कोई काम के लिए बोले तो वो कहेगा, मुझसे काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो सोच कर देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उनका दिल फटने को था। जब उनको कोड़ों में से रोमी सैनिक मार रहे थे तो उन कोड़ों से इतना ज़्यादा मांस और लहू बाहर आ रहा था कि उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी थी। उनके सर पर कांटों का ताज था और उनके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो घायल न किया गया हो। पर फिर भी क्रूस पर वह उस डाकू से कह रहे थे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आप सोच कर देखें कि एक व्यक्ति जो रहा है, जिसका पूरा खून निचोड़ा जा रहा है, वो जाते जाते भी एक पापी को कह रहा है कि तू बचाया गया है, क्योंकि उसने अपने मुंह से अपने गुनाहों को स्वीकार किया और उसने अपना मुंह परमेश्वर की ओर फेरा। और बाइबल में लिखा है कि जिनके मुंह परमेश्वर की ओर हैं उनके मुंह कभी काले न होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये शायद 53 की 5 में लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसको ताड़ना सहनी पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन में उस लहू के द्वारा बीमारियों से चंगाई को पाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर मूल्य अदा कर दिया है। आज जब आप बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता अपनाते हैं तो आप बचाए जाते हैं। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आपने हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए क्रूस की मौत को सहा और आपके लहू बहाए जाने के कारण हमने चंगाई को पाया। परमेश्वर,
मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आपके वचन मेरे जीवन में पूरे हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदावन हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर ही अपनी जान दी, ताकि हम चंगे किए जाएं, ताकि हम बीमारियों से आज़ाद किए जाएं। सो आपने बिलीव रखना है कि खुदा के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, और खुदा का सचमुच परमेश्वर आपको चंगा करे, बीमारियों से, रोगों से आज़ाद करे। मैं सबको खुदा के हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।